Today, I was so happy to hear from our Saudi brothers that this SIFC is a model which is not only totally acceptable to them, they feel very comfortable. पाक सऊदी कारोबारी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए फ़याज़ बेमिसाल है। सऊदीया 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। मुश्किल वक्त में मदद करने पर दोस्त मुल्क के बेहद मशकूर हैं। सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में दिए गए शाही से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल है। सऊदी कंपनियों के वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? सर ये इस रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। इस जजमेंट में है नहीं, आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। कई अहम निकात को नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट TORs पर पूरी नहीं उतरी। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिख दी। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ फैज़ हमीद के बयान पर ही इन्हिसार किया। इंक्वायरी होती नजर नहीं आ रही। कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क को होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई ना होता। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। अदालत ने वाज़ेह किया मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी नहीं बल्कि अब से होगा कि इसकी समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालत उज़्मा का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे हिस्से की नशिस्तें वापस मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI के केसेस पर भी जल्द फैसले की दरख्वास्त। कहा अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्म जारी करता तो मुनासिब होता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से गुरेज किया जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक को ख़त लिखा था। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर बनाने की तैयारियां शुरू। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक 11 मई को जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी।
ख्वाजा साद रफीक को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया जाएगा। पार्टी को अवामी सतह पर फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने का फैसला। मरकज़ समेत चारों सूबों GB में पार्टी क़यादत की तब्दीली पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी ने 90% काम मुकम्मल कर लिया। शहबाज शरीफ साहब के आने से 5 दिन पहले तक आखिरी परमिशन, और फिर आप अपनी गवर्नमेंट में भी उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसका ये जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, हम इनको जिम्मेदार समझते हैं। अगर किसान तबाह हो जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो फिर आप उसको तबाह कर देंगे तो फिर हम बाकी सारे कैसे चलेंगे। तहरीक इंसाफ का किसानों के एहतजाज का हिस्सा बनने का फैसला। नामजद चेयरमैन PAC शेख वक्कास ने PDF हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, यह नहीं हो सकता सस्ती गंदम मंगवा कर महंगी दी जाए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय जिम्मेदारों का तयन करके नाम बताए जाएं। की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। तो उस सिलसिले में तो लोग उनको मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि गंदम दरामद का फैसला वफाक करता है, पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक था ना बनता है। Start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. बेहतरीन मौशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। ज़र-मुबादला ज़ख़ायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। मौशी मसाइल के हल के लिए हुकूमती हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को आगे लेकर चलना है। तवानाई का मसला हल करने के लिए मरबूत इक़दामात कर रहे हैं। के जो सरमायाकार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो एक ग्रैंड विजन जो सऊदी अरब ने अपना बनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें, बल्कि वहां पे भी जाकर काम करें। और सऊदी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब बैनुल अक़वामी सतह पे अपना एक फुटप्रिंट बना रही हैं, वो ना सिर्फ सऊदी अरब के ग्रैंड विजन के अंदर अपना हिस्सा डालें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जो पाकिस्तान का एक विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सरमायाकारी करें। पाकिस्तान किसी से मदद नहीं चाहता, तिजारत और सरमायाकारी चाहता है। सऊदी अरब के पास तेल, पाकिस्तान के पास मादनी ज़खायर हैं। दोनों के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद सूदमंद बनाने के लिए इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, सऊदी सरमायाकारों के दौरे के नतीजे में मज़बूत नताइज सामने आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफारत खाने के एलामी के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। मईशत की बहाली और इस्लाहात के लिए जारी अमरीकी हिमायत और इंसानी हकूक़ और इलाक़ाई सिक्योरिटी के अमूर पर भी बातचीत की गई। उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से मुल्क में आइन की बालादस्ती पर बात की। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मामला
शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी, जिसके बाद मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द किया गया। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वक्कास का नाम फाइनल। शेर अफजल मरवत का फैसला मानने से इनकार, कहा पार्टी को हाईजैक नहीं होने दूंगा, मामले पर बानी पीटीआई से बात करूंगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात में मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा असिस्टेंट कमिश्नर अफसरान अवामी नुमाइंदों की इज्जत करें, लेकिन मुझ समेत किसी की नाजायज़ और गलत बात न माने। हुकूमत की रिट को हर सूरत कायम रखा जाए, इंसानी वक़ार को भी बरकरार रखें। मुल्क में गर्मी की लहर, पंजाब और सिंध में पारा हाई। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में पूरा हफ्ता गर्मी का राज रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की तकरीब रुनुमाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और कप्तान बाबर आजम की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान टीम में हर तरह का पोटेंशियल और कॉम्बिनेशन मौजूद है। टीम वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफर कामयाबी से जारी। IQ कमर चैंग E6 के हमरा खला में रवा दवा। मिशन 5वें रोज चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चैंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के जेर मदार में गर्दिश करते हुए जुनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। और बोल एंटरटेनमेंट लाया एक और मेगा प्रोग्राम। इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिर लोधी कल से प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर की मेज़बानी करेंगे। साहिर लोधी कहते हैं ये सिर्फ रिवायती मॉर्निंग शो नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए मुकम्मल शो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।